मैं उनसे आग्रह हाथ जोड़ करके आग्रह करता हूं कि मंत्री जी उस नियमावली में तो कुछ मुझे मिला नहीं। आपने बिहार के तर्ज पर हमें सुविधा देने की बात की थी, सम्मान भी नहीं मिला, अपमान ही मिला नियमावली से, और उस नियमावली के तहत आप खुद प्रतिषेध कर रहे हैं। और उस नियमावली को आप सलाह बार के जला दीजिए, हमें कोई प्रतिषेध नहीं होगा, हमें कोई दुख नहीं होगा, हमें कोई तकलीफ नहीं। वैसे नियमावली क्या करेंगे रख करके, जिस नियमावली में आप खुद आग लगा रहे हैं, जिस नियमावली का खुद आप पालन नहीं कर रहे हैं। झारखंड का गोड्डा जिला जो कि अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, एक 12 साल के लड़के का वीडियो वायरल होता है एक स्कूल के प्रांगण से, और वो वीडियो वायरल इतना होता है कि यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं या फिर पूरे इंडिया लेवल पर वो वीडियो तेज़ी से फैलता है और सरकार एक्शन में आते हुए 2 शिक्षकों को निलंबन कर देती है। उन शिक्षकों के समर्थन में, उन शिक्षकों के पक्ष में गोड्डा जिला के महागामा प्रखंड के जो सहायक शिक्षक के संघ के पदाधिकारी हैं, यहाँ पर अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं और उसके शिक्षक हैं, सभी ने एक विरोध प्रदर्शन किया सरकार के इस फैसले के खिलाफ। यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ शिक्षक सहायक संघ के उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष अफसार शान। आइए इनसे मिलकर जानते हैं कि इनके विरोध का मकसद क्या है, या फिर ये जो सरकार ने निर्णय लिया है, सरकार ने 2 शिक्षकों की बर्खास्तगी की है, ये प्रिंट मीडिया के माध्यम से पता चला है। अभी हम लोग उन पर कंफर्मेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये पता चल रहा है कि 2 शिक्षक बर्खास्त हो गए हैं। अगर ऐसा हुआ है तो फिर क्या आप उनसे संतुष्ट हैं, या फिर आप लोगों की क्या मांग है, आपने विरोध प्रदर्शन क्यों किया है? आज लगभग जैसा आपने बताया 4-5 दिनों से सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में जो है महागामा का सरफराज खान जो छोटा पत्रकार है और उससे भिकिया चक विद्यालय के 2 शिक्षकों के बारे में और विद्यालय प्रांगण के साफ सफाई शौचालय वगैरह का वीडियो फेसबुक में सोशल मीडिया में चढ़ाया, जिसमें जो है हमारी सरकार ने 2 शिक्षकों के निलंबन के लिए निर्णय लिया है। वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोग को पता चला है। ये बिल्कुल जो है असंवैधानिक है। हाँ, सरकार के द्वारा वर्तमान में सहायक शिक्षक नियमावली जो बनाई गई है 14 फरवरी 2022 को, और उसको सरकार के द्वारा पारित भी किया गया है। अगर सरकार कोई प्रशासनिक कार्रवाई करती है सहायक अध्यापकों पे, तो उसके लिए कमेटी है। हाँ, जो कमेटी निर्णय लेगी कि उन पर कौन सा दंडात्मक कार्रवाई करना है, और कहीं भी दंडात्मक कार्रवाई में उनका निलंबन का प्रस्ताव नहीं लिखा गया है। और सरकार ने जो भी कार्य किया है, अगर ये ऐसा है तो ये न्यायोचित नहीं है, इसका विरोध हम लोग करेंगे। और जो आज सोशल मीडिया में जो फुटेज जो वीडियो जारी हो रहा है, जो चल रहा है, तो सबसे पहले वो बच्चा जो है सरफराज खान उस विद्यालय का नामांकित नहीं है। वो विद्यालय लोकायुक्त विद्यालय में नामांकित है। उस समय जिस दिन का वीडियो है, क्या वो बच्चा उस समय अपने विद्यालय में उपस्थित था है कि नहीं था, और उस समयावधि किस समय किया गया है वीडियो, कि हो सकता है कि विद्यालय का जो समयावधि है 9 बजे से 3 बजे तक, उसके बाद वो वीडियो किया गया। इसके बाद में कोई जांच नहीं हुई। हाँ, सीधे निलंबन के लिए प्रिंट मीडिया में दे दिया गया है, जो असंवैधानिक है। सबसे पहले तो शिक्षकों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए, उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए कि किन परिस्थिति में ऐसा किया गया है। उनको अपना पक्ष रखने का भी समय नहीं दिया गया, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। अगर वर्तमान में सरकार ये निलंबन का प्रस्ताव, अगर हुआ उनका निलंबन और प्रिंट मीडिया में जो हम लोग जानकारी हुई है, अगर वो निलंबन का प्रस्ताव वापस नहीं लेती है, तो हम लोग प्रखंड से लेकर जिला से लेकर राज्य, और राज्य से हम लोग को केंद्र तक विरोध करना होगा, तो हम लोग करेंगे निश्चित। सरकार अगर अपना फैसला वापस नहीं लेती है तो ये लोग आंदोलन और बड़ा करेंगे, और जहां तक सरकार से लड़ना होगा, सरकार से अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए इनको जो करना होगा वो सरकार से लड़ेंगे और अपनी मांगें पूरी करवाएंगे, क्योंकि अनुशासनात्मक जो कार्रवाई की गई है वो इनसे संतुष्ट नहीं है। हमारे गोड्डा जिला के सहायक शिक्षक संघ के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूँगा। 2 शिक्षक का निलंबन आपके सहायक शिक्षक का एक वीडियो वायरल होने के बाद, क्या गलतियां वहां पर जो चीज़ दिखाई गई थी वीडियो के अंदर, चाहे वो शौचालय की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाओं को सुधारने की जिम्मेदारी शिक्षकों की है? नहीं, ये जो निलंबन का प्रक्रिया जो अभी जो प्रिंट मीडिया के द्वारा जो हाईलाइट किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र का असर दिख रहा है। शिक्षकों को बदनाम करने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस पर जो भी अभी प्रिंट मीडिया के द्वारा हम लोगों को जानकारी मिला है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। और अगर इस पर सही में ये अगर इस टाइप का हो जाता है, तो हम लोग राज्य स्तर तक इसका जो है विरोध करेंगे। शिक्षा मंत्री जी, इन लोगों का विरोध है, इन लोगों का कहना है कि आपने जो भी कार्रवाई की है बिना जांच पड़ताल के की है, कुछ जांच होनी चाहिए थी। और भी लोग, अगर कार्रवाई 2 शिक्षकों पर ही हुई तो उनसे ऊपर बैठे अधिकारियों पर क्यों नहीं? स्कूल को निरीक्षण करने के लिए कोई पदाधिकारी आपने रखा है, वो पदाधिकारी कहाँ सोए थे? या उनको क्यों पता नहीं था कि उस स्कूल में पेयजल की व्यवस्था नहीं है? क्या उनको पता नहीं था कि वहाँ की शौचालय खराब है? क्या उन्हें पता नहीं था कि स्कूल में जंगल है?
ये सारी चीज़ें एक जांच का विषय है। 2 शिक्षकों को सिर्फ बर्खास्त कर देने से आपकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती है। अगर आप सही तरीके से जांच करेंगे तो ढेरों स्कूलों में ऐसा पाया जाएगा कि स्थिति वैसी की वैसी है। यही कहना चाहते हैं आप लोग सर? बिल्कुल। और क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मांग करने की आवश्यकता ये है कि आपने जो अभी नियमावली बनाया है, उस नियमावली में जो अभी आपने कहा है कि डायरेक्ट किसी को भी जो है बर्खास्त नहीं किया जा सकता है, वो नियमावली हम लोगों के पास कॉपी है। हम बीओ साहब से बातचीत हुई है, बीओ साहब ने ये आश्वासन दिया है कि अभी हम लोग जो है उसको ऊपर बात करके अथी करेंगे, तत्काल जो है हम लोगों को जैसा आदेश मिल रहा है वैसा हम कर रहे हैं। लेकिन इसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि उनका जो है क्या कार्यक्रम होता है, फिर हम लोग भी उसी के अनुसार कार्यक्रम बनाएंगे और फिर जो है यहाँ के लोकल जो अभी विधायक हैं उनसे भी हम लोगों का बातचीत होना है। हम लोग उनसे मिलेंगे कि ऐसा जो आज शिक्षकों के साथ हो रहा है ये ना हो, आगे से ऐसा ना हो, क्योंकि शिक्षक सारे दायित्व का जो है निर्वहन करे, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। अब वहाँ पेयजल की व्यवस्था की बात होती है तो पेयजल की व्यवस्था का शिक्षक का कोई भी दायित्व तो नहीं है कि वो वही व्यवस्था करेगा। व्यवस्थापक जो है यहाँ पर जो है बीओ हैं, सीआरपी बीआरपी हैं, उनको कई बार शिक्षक लिख कर देते हैं, लेकिन वो लापरवाही के चलते जो है आज स्कूल में व्यवस्था सही नहीं हो पाता है। लेकिन बदनामी शिक्षक की होती है। ये जांच का विषय है, इसको जांच करके पहले जो ये आज आदेश निकाला गया है, पहले जांच होना चाहिए, उसके बाद फिर ये कार्रवाई होती। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। रोकिए वीडियो रोकिए। आप वो चीज़ बोलिए आपके उस स्कूल में जिस स्कूल से 2 शिक्षकों की बर्खास्तगी हुई है, 2 शिक्षक ही मौजूद थे। उन 2 शिक्षकों के लिए कितना आसान होता है कि स्कूल को मैनेज करना, जो कर्मिक विद्यालय है, 5वीं क्लास तक पढ़ाई होती है, क्या क्या परेशानियां होती होंगी उनको वहाँ पे? सबसे पहले तो देखिए, अगर प्राथमिक स्तर का विद्यालय है तो वहाँ से पहली कक्षा से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई होती है, तो कम से कम 5 शिक्षक तो अनिवार्य रूप से चाहिए। एक बतौर प्रधानाध्यापक को जो है डेली विद्यालय के संचालन के पूर्व प्रार्थना सभा का आयोजन का शुरुआत करने के साथ ही मध्याह्न भोजन के लिए कितने बच्चे उपस्थित हुए हैं, हाँ, कितने बच्चों का पोशाक वितरण करना है, कितने बच्चों का किताब का वितरण करना है, कितने का छात्रवृत्ति वितरण करना है, ऐसे शिक्षकों को अपने शैक्षणिक कार्य के अलावा उनके कंधे पे कई ऐसे कार्य हैं जिनका पर डे प्रतिदिन रिपोर्ट देना है, और अगर उनका रिपोर्ट नहीं होता उनके विभाग जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करती है। तो उस कार्रवाई के से बचने के लिए शैक्षणिक कार्य के अलावा वो रिपोर्ट भी उसको समय पे देना पड़ता है। इसके अलावा जो है जितने सारे शिक्षक हैं उनको बीएलओ कार्य पे भी लगाया जाता है, निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लगाया जाता है, हाँ, नाका पे लगाया जाता है, हाँ, उसके बाद कोविड में वैक्सीनेशन के लिए लगाया जाता है, उसके बाद जो आधार लिंकेज करने के लिए लगाया जाता है। तो गैर शैक्षणिक कार्य का भी जिम्मेदारी प्रखंड का शिक्षक के कंधे पे और शैक्षणिक कार्य का भी जिम्मेदारी शिक्षक के कंधे पे। तो इतने सारे कार्यों का जिम्मेदारी देने के बावजूद और आप चाहिएगा कि विद्यालय में पठन पाठन जो है ठीक ढंग से हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हो, तो ये बेईमानी होगी। हाँ, पहले शिक्षा, अगर इस समस्या का समाधान ये था कि अगर वहाँ पहले से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई होती है तो मिनिमम 6 शिक्षक वहाँ होने चाहिए थे। हाँ, ये होती कि सरकार ने उस समस्या का समाधान ढूंढ लिया, लेकिन ये निलंबन और वहाँ निलंबित करके 2 शिक्षकों का निलंबन का प्रस्ताव प्रिंट मीडिया से हम लोग को पता चला और 1 शिक्षक वहाँ प्रतिनियोजित कर दिया गया, वो भी दूसरे विद्यालय से, जहाँ ऑलरेडी शिक्षक की कमी थी, वहाँ से शिक्षक उठा के उस विद्यालय में भेज दिया गया। अब बताइए कि एक अकेला शिक्षक कैसे 5वीं तक का कक्षा का संचालन करेगा, मध्याह्न भोजन का संचालन करेगा, छात्रवृत्ति का वितरण करेगा, पोशाक का वितरण करेगा और अन्य सारी रिपोर्ट समय पर देगा। हाँ, तो ये सरकार जो की है ये गलत है। हाँ, वहाँ पर अगर समस्या का समाधान करना चाहती है तो वहाँ 6 शिक्षक प्रतिनियोजित करे। एक शिक्षक है और अपना पक्ष रख रहे हैं कि कैसी कैसी परेशानियां स्कूल को मैनेज करने में इन्हें होती है, सारी जिम्मेदारियां, ढेरों जिम्मेदारियां बता रहे हैं शिक्षक पूरी डिटेल में क्या कुछ करना होता है इनको। एक और शिक्षक है, उनका भी राय जानना चाहूँगा मैं। आपके ही 2 कलीग्स का निलंबन हुआ है सर, आप सरकार के इस फैसले से कितने संतुष्ट हैं या फिर क्या आप डिमांड करते हैं? सरकार के इस फैसले से मैं असंतुष्ट हूँ। सरकार ने अनंत फंड में यह निर्णय लिया है, बिना विचारे सरकार को निर्णय नहीं लेना चाहिए। सरकार एक संवेदनशील होती है, उनको हर तथ्य हर पहलू पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जाना चाहिए। ये कोई गुड़वा गुड़िया का खेल नहीं है जो कि जब चाहो तब बना दो, जब चाहो तब मिंगाड़ दो। 18 वर्ष 20 वर्ष तक से विद्यालय को जोगा हूँ। जब बुनियाद स्कूल का नहीं था, वृक्ष के नीचे पढ़ाया हूँ। उस समय से विद्यालय का भवन निर्माण की भी बात नहीं थी, अपना ज़मीन दान करके विद्यालय बनाया हूँ।
और ऐसी सब स्थिति से गुजरा हूँ। 1000 रुपया महीना पेट पालने योग्य नहीं था। उस समय से विद्यालय को चलाया हूँ। उस समय घर के परिवार से झगड़ा हो जाया करता था, बाल बच्चे से झगड़ा हो जाया करता था कि बगल वाले बिजनेस करते हैं, आपसे ज़्यादा जीते हैं, आप 1000 रुपया कमाते हैं, परिवार में नहीं जी पाते हैं हम लोग। लेकिन फिर भी हम लोग अपना आधी पेट खा करके बच्चों को शिक्षा देने का कार्य किए। अपना कीमती ज़मीन को दान दे करके विद्यालय को बनाया गया। भिकियाचक विद्यालय बनाया गया है। 5.5 कट्ठा ज़मीन अपना कीमती ज़मीन दे करके बनाया गया, अपना ज़मीन दान के दिया गया, क्योंकि स्कूल किसी तरह से बचा रहे। और जब स्कूल बचाने के लिए हमने इतना बड़ा त्याग और बलिदान किए, आज सरकार को एक छोटा सा बच्चा जो कि शरारती तत्व का बच्चा कहा जाए, जो उस विद्यालय का बच्चा नहीं है, समाज के एक शरारती तत्व का बच्चा है वो, और वो बच्चा वीडियो वायरल करता है, उसको मंत्री जी ने सत्य मानते हुए और कार्रवाई करता है, ये उचित नहीं है। और मैं मंत्री जी से ही बात करना चाहूँगा कि मंत्री जी, अगर आप ये फैसला लिए गलत लिए हैं। आपके ही सरकार का मेरे पास एक लेटर है, झारखंड सरकार का, समाज कल्याण महिला बाल विकास का है। इसमें आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी इसी तरह से चयन मुक्त किया गया था और हाईकोर्ट ने यह निर्णय लिया, यह उसके अधिकार का चीज़ नहीं है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, अगर आपको इस चिट्ठी का कहिएगा तो मैं दृष्टांत दे दूंगा, इसका फोटो का भी मैं दे दूंगा। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को चयन मुक्त करने के संबंध में रिट याचिका 810/2009 नीलमणि देवी बनाम राज्य सरकार अन्य माननीय उच्च न्यायालय 2 अप्रैल 2009 के पारित आदेश महोदय, उपर्युक्त विषय के प्रसंग में के संबंध में कहना है कि कोई ऐसे दृष्टांत प्रकाश में आ रहे हैं कि सेविका सहायकों के बिना कारण पूछे और उनके बातों सुने बिना उन्हें कार्य मुक्त कर दिया जाता है। सेविकाओं सहायिकाओं को चयन मुक्त करने संबंधी आदेश भी स्पष्ट स्पीकिंग नहीं होता है। सेविकाओं सहायिकाओं के बिना कारण पूछे चयन मुक्त कर दिए जाने से उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिलता है। ऐसे नैसर्गिक न्याय का हनन होता है। बिना कारण पूछे चयन मुक्त किए जाने के कारण कई मामले माननीय न्यायालय में भी जाते हैं। प्रश्नगत बाद में न्यायाधीश से यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को उन्हें अपने पक्ष रखने का अवसर दिए बिना चयन मुक्त नहीं किया जाए। सेविका सहायिकाओं के चयन संबंधी प्रभावी सरकार के परिपत्र 585 दिनांक 2/6 की कंडिका 16 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका द्वारा अपने कर्तव्य का संतोषपूर्वक निर्वहन नहीं किए जाने, उनके द्वारा अनियमितता बरते जाने, 15 दिनों से अधिक अनुपस्थित रहने पर स्पष्टीकरण प्राप्त कर ही चयन मुक्त करने की अनुशंसा करें। पुनः उक्त न्यायाधीश के प्रश्नगत सरकारी परिपत्र के प्रावधानों के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि किसी सेविका सहायिका कार्य मुक्त करने से पूर्व उन्हें अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया जाए। साथ ही चयन मुक्त आदेश विस्तृत एवं स्पष्ट स्पीकिंग हो। निर्देश दिया जाता है कि उक्त निर्देश का पालन दृढ़तापूर्वक पालन किया जाए। विश्वास भाजन पुष्पा मरंडी या पुष्पा मरंडी निदेशक समाज कल्याण विभाग के हैं। ये 2009 का लेटर है। जब एक विभाग में ऐसा होता है तो मेरा भी पैरा टीचर के साथ देवघर में ऐसा हुआ था। डीसी ने हटा दिया था, वो भी मैंने लेटर ऊपर कर रहा हूँ। और जब हाईकोर्ट चला गया तो डीसी स्पष्ट हाईकोर्ट ने कह दिया ये डीसी के अंदर का चीज़ नहीं है, डीसी का ये क्षेत्राधिकार का चीज़ नहीं है। पैरा शिक्षक का चयन करने वाला ग्राम सेवा समिति होती है, वो उनको हटा सकता है। इसके बाद प्रखंड कमेटी निर्णय ले सकता है। इसलिए गलत ढंग से चयन मुक्त किया गया है, इसका मैं कड़ी विरोध करता हूँ। और स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो भी हुआ है यह अन्याय और जुर्म हुआ है। मंत्री जी ने खुद नियमावली हम लोगों के लिए बनाया है और नियमावली में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि उसको हटाने का प्रावधान 1000 प्रक्रिया दिया गया है। ऐसे सीधे नहीं है कि मैं टेलीफोनिक रूप से बोल देंगे और हट जाएंगे, ऐसा नहीं है। और अगर मंत्री जी को लगता है कि मैं नियमावली को खुद मैं प्रतिच्छेद करना चाहता हूं तो मैं उनसे हाथ जोड़ करके आग्रह करता हूं कि मंत्री जी उस नियमावली में तो कुछ मुझे मिला नहीं। आपने बिहार के तर्ज पर हमें सुविधा देने की बात की थी, सम्मान भी नहीं मिला, अपमान ही मिला नियमावली से, और उस नियमावली के तहत आप खुद प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और उस नियमावली को आप सलाह भर के जला दीजिए, हमें कोई प्रतिच्छेद नहीं होगा, हमें कोई दुख नहीं होगा, हमें कोई तकलीफ नहीं। वैसे नियमावली क्या करेंगे रख करके जिस नियमावली में आप खुद आग लगा रहे हैं, जिस नियमावली का खुद आप पालन नहीं कर रहे हैं। और शिक्षक तो ऐसे भी सरकार के पॉलिसी के तहत शिक्षक ऐसे भी समाज में बदनाम है। ऐसे सरकार की पॉलिसी, ऐसे सरकार के निर्णय आते हैं जो शिक्षक को लोग जो है बहुत छोटा सा जानवर समझता है, निर्मोह जानवर समझता है। समाज के लोग उसको बहुत हेय दृष्टि से देखता है। आज शिक्षक का सम्मान घट गया है। गुरु जी का एक सम्मान हुआ करता था, आज शिक्षकों का सम्मान घट गया है। छोटे छोटे बालक भी मुँह चढ़ाते हैं शिक्षकों को, बड़ा तो दूर गया। और उसी का परिणाम है जो कि आज ये निलंबन की स्थिति पैदा हुई है। इसलिए मैं मीडिया बंधुओं से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अगर किसी चीज़ को वायरल करते हैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि इन्हीं शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए गए, इन्हीं शिक्षकों के द्वारा आपको ज्ञान प्राप्त हुई है, आपने इतना बड़ा निर्णय लेते हैं, एक बार आप आकलन कीजिए कि जो कुछ हो रहा है क्या वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। शिक्षक जिस कार्य के लिए स्कूल में बहाल हुए क्या वो कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हम जैसे भी होता है 9 बजे से 3 बजे तक विद्यालय में ड्यूटी करते हैं और उसका निर्वहन करते हैं। सरकार हमें कम पैसा देती है, लेकिन हम रोना रोते हैं किसके पास? सरकार के पास, मीडिया वालों के पास। हमारी भी बात को उजागर होनी चाहिए। हमारे लोग कार्य करने जाते हैं, BRC जाने के क्रम में एक्सीडेंट करके मर जाते हैं,
बीएलओ का कार्य करने के जाने में क्रम एक्सीडेंट करके मोटरसाइकिल से मर जाते हैं, इलेक्शन ड्यूटी जाने के क्रम एक्सीडेंट करके मर जाते हैं, हमारे आदमी ऑफिस जब जाते हैं कागज पत्तर स्कूल का जमा करने में उस समय मर जाते हैं, गर्मी के दिन में मर जाते हैं, ठंडा के दिन में मर जाते हैं, हमारे परिवार रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, लेकिन मंत्री जी भी उस चीज़ को अखबार के पहले पन्नों में पढ़ते हैं लेकिन कभी खेद व्यक्त नहीं करते हैं। इस राज्य का ये स्थिति है। क्यों नहीं मंत्री जी ये कहते हैं कि उनके परिवार के साथ मैं खड़ा हूँ, क्यों नहीं उसको टेलीफोनिक करके उनके परिवार को सहानुभूति और ढाढ़स बांटने का कोशिश किया जाता है, क्यों नहीं उसके साथ में दुख दर्द में मंत्री जी खड़ा होना चाहते हैं। आखिर क्या कारण है जो कि एक बच्चे के साथ आप खड़ा हो जाते हैं और एक पैरा शिक्षक जिन्होंने आधी रोटी खा करके 10 वर्ष 18 वर्ष से सेवा दे रहा है उनके ऊपर आप निलंबन की कार्रवाई कार्यमुक्त करने के आदेश दे देते हैं। आखिर उनके परिवार के प्रति कौन मरेगा, कौन जलेगा, कौन उसके बारे में सोचेगा कि उनका परिवार आज मुसमौत हो गया, उसका पति मर गया, उसके साथ में उसका बच्चा अनाथ हो गया, पढ़ने वाला बच्चा को आज खर्चा देने वाला कोई नहीं है। आज हमारे जब से नियमावली बना करीब 60 पैरा शिक्षक मर गया। सरकार ने अनुकंपा देने की बात कही, एक भी अनुकंपा दिया क्या? सरकार से मैं चैलेंज करता हूं कि वैसा नियमावली को जला दीजिए आप। क्या अनुकंपा दिया आपने? 60 आदमी मेरा मर गया नियमावली बनने के बाद। आंदोलन करते करते 100 से 200 आदमी हम शहीद हो गए। सरकार ने सुधी लिया क्या? एक भी सुधी नहीं लेती है। लेकिन एक छोटा अबोध बालक, शरारती बालक के बात में आप सुधी ले लेते हैं। हम पैरा शिक्षक भी चिल्लाते हैं कि बिहार के तर्ज पर हमको सम्मान दीजिए, बिहार के तर्ज पर हमको वेतनमान दीजिए, बिहार के तर्ज पर हमको इज्जत और सम्मान दीजिए, आपके विद्यालय को मैं चमन कर दूंगा। लेकिन आपने मेरी बात को सुनते हैं क्या? मेरी बात को एक जरा सुनना नहीं चाहते हैं और मेरे ऊपर निलंबन के, मेरे ऊपर जो बर्खास्तगी के लेटर जारी कर देते हैं। यानी निर्मोहा व्यक्ति हम हैं तो मेरे को चाहते हैं कि इसको सीधे जबा कर दो, सीधे काट दो। एक सरकारी शिक्षक को सरकार इस तरह निलंबन करके दिखा दे तब मैं जानूंगा, सरकारी शिक्षक को इस तरह बर्खास्त करके दिखा दे तब मैं जानूंगा इस राज्य की व्यवस्था को, क्योंकि उसके साथ कानून है, उसके साथ व्यवस्था है। मैं निर्मोही व्यक्ति हूँ, मेरा न कोई कानून है न कोई व्यवस्था है, इसलिए मेरे ऊपर ऐसा प्रहार किया गया जिसका मैं कड़ा विरोध करता हूँ। मेरा कमेटी, मेरा संगठन इसका पुरजोर विरोध करता है। प्रखंड, ये तो प्रखंड स्तर से झांकी शुरू हुई है, अभी तो जिला स्तर से आंदोलन शुरू होगा, इसके बाद राज्य स्तर से आंदोलन शुरू होगा और ये आंदोलन नहीं होगा, ये आग का रूप धारण कर लेगा और मंत्री जी को अपना बातों को वापस लेना पड़ेगा। मंत्री जी आप इनके सर्वा हैं। मंत्री जी को वापस लेना होगा। मंत्री जी आप इनके सर्वा हैं। एक वीडियो को वायरल हो जाने के बाद आपने 2 शिक्षकों को कार्यमुक्त तो कर दिया है, लेकिन आपको इनका पक्ष भी सुनना चाहिए था। इनके भी बहुत सारी परेशानियां हैं, ये डिटेल में बता रहे थे। इनका अगर सुना जाए तो कहीं ना कहीं इनके साथ भी गलत हो रहा है, ऐसा इनका कहना है। और आपको इस फैसले पर विचार करने की ज़रूरत है। अगर 2 शिक्षकों को कार्यमुक्त किया गया तो ऐसे ढोरी व्यवस्था है और भी जो जिम्मेदार लोग हैं वहाँ पर जितने भी पदाधिकारी लोग हैं प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं, ये सवाल है इन शिक्षकों का। धन्यवाद।